नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक है 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। झारखंड में ई पास के चक्कर में किसान हो रहे हैं परेशान, खेतों में छोड़ रहे हैं सब्जियां, लागत भी नहीं मिल रही है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लागू होने के बाद से किसान परेशान है। बगैर ई पास के लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। सबसे ज्यादा परेशानी किसानों को हो रही है। सीधे सरल किसान ई पास से बहुत दूर हैं। किसान खेतों में लगी सब्जियां को दूसरे जिलों से बेचा करते हैं, लेकिन ई पास का सिस्टम लागू होने के बाद वे अब कहीं नहीं जा रहे हैं। अधिकांश किसानों की सब्जियां उनके खेतों में ही खराब हो जा रही है। कुछ किसान ग्रामीण बाजारों में सब्जियां बेच रहे हैं, वो भी औने पौने दामों में। झारखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए वरदान बनी आयुष्मान भारत योजना, सैकड़ों का हुआ मुफ्त में इलाज। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत शुरुआती दौर में तो नहीं, लेकिन बाद के दिनों में कोविड संक्रमित मरीजों के खूब काम आई और उनके इलाज पर 2 करोड़ रुपए से अधिक राशि भी खर्च की गई। इसका लाभ हजारीबाग, रांची जैसे अग्रणी जिलों को भी मिला। सिमडेगा में भी लोगों ने इस योजना का भरपूर फायदा उठाया और राज्य में आयुष्मान के लाभुकों में तीसरे नंबर पर सिमडेगा का नंबर है। प्रदेश में कुल 1159 लोगों को कोरोना संक्रमण के बाद इलाज में आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिला। झारखंड में ई पास बना परेशानी का सबब, उलूल जुलूल दिखने वाले भी बना रहे हैं ई पास, जरूरतमंद हो रहे हैं परेशान। झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह यानी मिनी लॉकडाउन को लेकर नियम सख्त किए गए हैं। बिना ई पास के लोगों की आवाजाही की मनाही है। यह मनाही आगामी 27 मई की सुबह 6 बजे तक जारी है। इसको लेकर राज्य के विभिन्न स्थानों पर कड़ाई से चेकिंग की जा रही है, लेकिन ई पास के नाम पर भद्दा मजाक भी हो रहा है। फॉर्म में उलूल जुलूल बातें लिखी जा रही है। इसके बावजूद ई पास निर्गत हो जा रहा है, लेकिन इसके ठीक उलट जरूरतमंदों के पास निर्गत करने में काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। खतरा अभी टला नहीं, कोरोना पॉजिटिव में कमी की खबरों पर सीएम सोरेन की नसीहत। कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी हुई है और देश भर में पिछले एक सप्ताह में नए संक्रमित से अधिक लोग स्वस्थ हो रहे हैं। ऐसे में सभी अखबारों और टीवी चैनलों में कोरोना कम होते खतरे को बताया जा रहा है। इसी बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को 5 अलग अलग ट्वीट कर कहा कि ऐसी खबरों को पर ये मत समझिएगा कि खतरा टल गया है। खतरा अभी टला नहीं है। हेमंत सोरेन ने कहा कि पिछले 1 साल में सभी ने देखा कि जब जब लोगों ने महामारी को हल्के में लिया, तब तब हमने दुगुनी शक्ति के वापस आ रही है, तबाही मचाई है। इसलिए खुश होने के बजाय सभी को अब और सतर्क रहना है। रांची रेलवे स्टेशन पर नहीं लगा होम क्वारंटाइन का मुहर, निकल गए यात्री। रांची रेलवे स्टेशन पर घोर लापरवाही बरती जा रही है। बुधवार को सुबह 6 ट्रेनें पहुंची, लेकिन न तो यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग हुई और न ही होम क्वारंटाइन के लिए स्याही लगाई गई। दरअसल रेलवे स्टेशन पर कभी पुलिस बल के अभाव में यात्री बिना जांच कराए निकल जाते हैं, तो कभी स्याही खत्म होने से होम क्वारंटाइन की मुहर नहीं लगाई जाती है। आज भी रांची रेलवे स्टेशन पर यही हुआ। अवैध शराब के बाद तस्कर गिरफ्तार, बिहार में होना था सप्लाई। चतरा में पुलिस ने रात अंतर्राष्ट्रीय शराब माफिया गैंग के विरुद्ध कार्रवाई की। 144 पेटी में बंद विभिन्न ब्रांड के 1584 बोतल विदेशी शराब जब्त किए गए। शराब के साथ एक तस्कर भी गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार तस्कर सुभाष कुमार पटना के शाहपुर थाना क्षेत्र के मुबारकपुर गांव का रहने वाला है। शराब बिहार से लाई जा रही थी। एसडीपीओ अविनाश कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई है। जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन के सहयोगी पूर्व विधायक का हुआ निधन। चंदन क्यारी के पूर्व विधायक व जेएमएम नेता हारू राजवार का कल तड़के धनबाद के आरसीबी अस्पताल में निधन हो गया। तबियत खराब होने के बाद 17 मई की रात में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 3 बार के एमएलए रहे हारू अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़ गए। कोरोना संक्रमित हारू के फेफड़े खराब हो गए थे। उन्होंने राजनीतिक मजदूर नेता के एक राय के साथ शुरू की थी। झारखंड आंदोलन के दौरान जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन के सहयोगी रहे हैं। जमशेदपुर में ब्लैक फंगस के 2 और मरीज मिले, दवा आउट ऑफ स्टॉक। टीएमसीएच के ब्लैक फंगस के 2 और मामले सामने आने के साथ ही मरीजों की तादाद 3 हो गई है। म्यूकरमाइकोसिस मरीजों के नमूनों के जांच के लिए भेजा गया है। टाटा स्टील मेडिकल सर्विसेज के सलाहकार डॉक्टर राजन चौधरी ने कहा कि कोरोना संक्रमितों के इलाज में स्टेरॉयड भी दिया जा रहा है, इसलिए किसी मरीज को ब्लैक फंगस की शिकायत हो रही है।
वर्तमान में इसके इलाज में इस्तेमाल होने वाले दवा और इंस्पेक्शन की किल्लत है। झारखंड में कोरोना के 2,925 नए केस मिले, 62 संक्रमितों को ही मौत। झारखंड में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2,925 नए संक्रमित मिलने के साथ ही कोरोना संक्रमित की कुल संख्या 3,20,934 हो गई है। वहीं 4,859 मरीजों की ठीक होने के भी साथ कोरोना में परास्त करने वालों की तादाद बढ़कर 2,08,805 हो गई है। 24 घंटे में 62 लोगों की मौत के साथ ही कोरोना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 4,601 हो गई है, जबकि अभी भी राज्य में कोरोना के 31,528 एक्टिव केस हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा, बीजेपी नेता सिर्फ एसी कमरे में करते हैं बड़ी बड़ी बातें। किसानों के मुद्दे पर झारखंड बीजेपी नेताओं ने वर्चुअल धरना कर जेएमएम ने सवाल खड़ा किया है। पार्टी प्रवक्ता सह महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि एसी कमरे में बैठकर किसानों की बात करने वाले बीजेपी नेता केंद्र के लाए उन 3 कृषि कानून पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, जबकि यह सभी जानते हैं कि आज भी इस कानून का विरोध दिल्ली में जारी है। उन्होंने कहा कि उस विरोध की आग आज तक ठंडी नहीं हुई है। अब खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं से। हमने जीवित बचने की उम्मीद खो दी थी, खौफनाक था शाम का अंधेरा। ताउते से मुंबई के समंदर में सुबह जहाज वार्ज P305 डूब गया। नौसेना ने इसमें से 185 लोगों को बचा लिया है, जबकि कई क्रू मेंबर्स लापता हैं। बचाए गए क्रू के एक सदस्य संदीप सिंह ने कहा, हम पानी में 14-15 घंटे थे, हमारी जीवित बचने की उम्मीद खत्म हो गई थी। शाम के अंधेरे में तूफान इतना था जिससे कोई कुछ नहीं कर सकता था। सुबह नेवी को हमसे हिंट मिला, जिसके बाद उन्होंने चॉपर भेजकर हमें बचा लिया। 1 घंटा ठप रहने के बाद फिर चल पड़ा यूट्यूब। दुनिया का सबसे बड़ा वीडियो स्क्रिप्टिंग वेबसाइट यूट्यूब कल सुबह डाउन हो गई थी। यूजर्स न तो वीडियो देख पा रहे थे और नहीं लॉगिन कर पा रहे थे। हालांकि 1 घंटे ठप रहने के बाद यूट्यूब एक बार फिर चल पड़ा। सर्विस ठप होने की पुष्टि यूट्यूब ने भी ट्वीट करके दी। यूट्यूब के ठप होते ही ट्विटर पर यूट्यूब डाउन ट्रेंड करने लगा। यूजर्स इसको लेकर मीम्स भी शेयर करने लगे। चीन ने एक बार फिर LAC पर शुरू की हलचल, डेप्थ में ड्रैगन की वार प्रैक्टिस। पूर्वी लद्दाख की वास्तविक नियंत्रण रेखा पर कुछ महीनों की शांति के बाद चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने एक बार फिर हरकत शुरू कर दी है। चीनी सेना पूर्वी लद्दाख के डेप्थ इलाकों पर वार प्रैक्टिस कर रही है। इस अभ्यास को देखते ही भारतीय सेना भी अलर्ट हो गई है। जवान जवाब देने को तैयार हैं। पिछले साल भी चीनी आर्मी इन क्षेत्रों में आई थी। हॉट स्प्रिंग्स व गोगरा हॉट को लेकर चीन से बातचीत हो रही है। सिर्फ 3 दस्तावेज लाइए और किसानों को मिलेगा 3 लाख तक का लोन। किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार KCC के जरिए 4% ब्याज पर 3 लाख लोन मुहैया करवा रही है। इसका फॉर्म pmkisan.gov.in पर उपलब्ध है। इसमें स्पष्ट निर्देश है कि बैंक सिर्फ 3 दस्तावेज लेकर लोन दे सकते हैं। KCC बनवाने के लिए किसान को आधार कार्ड, पैन कार्ड और फोटो की जरूरत पड़ेगी। साथ ही एक शपथ पत्र देना होता है, जिसे यह बताना होता है कि किसी दूसरे बैंक से कर्ज तो नहीं लिया है। योगेंद्र यादव का सनसनीखेज खुलासा, दिल्ली की सीमा पर बैठे लोग नहीं है किसान। दिल्ली में पिछले कई महीनों से चल रहे किसान आंदोलन को लेकर सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पता चला है कि दिल्ली की सीमा पर धरने पर बैठे लोग किसान नहीं है, बल्कि किसान के वेश में विपक्षी दलों के लोग हैं। इसका खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि खुद को किसान नेता बताने वाले योगेंद्र यादव ने किया है। कपिल मिश्रा बोले, राहुल गांधी का एजेंडा है हिंदू धर्म बदनाम करो, कुंभ को गाली दो। सोशल मीडिया पर एक टूलकिट तेजी से वायरल हो रहा है। भाजपा का दावा है कि यह टूलकिट कांग्रेस पार्टी का है। उक्त दस्तावेज पर कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ छाप भी अंकित है और बताया जा रहा है कि पार्टी ने अपने नेताओं को दी गई निर्देशावली को दस्तावेज का शक्ल दिया था, जो अचानक से लीक हो गया है। टूलकिट के सामने आने के बाद सियासत तेज हो गई है। भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने कहा कि राहुल गांधी का एजेंडा है हिंदू धर्म को बदनाम करो, कुंभ को गाली दो और ईद को महान बताओ। केंद्र सरकार से एक बड़ी खुशखबरी आ रही है। NPS में लगाया है पैसा तो अब सरकार करने जा रहा है बड़ा बदलाव। जाने कितनी रकम निकाल सकेंगे आप। रिटायर्ड लोगों को सरकार जल्द ही बड़ी राहत देने पर विचार कर रही है। पेंशन फंड नियामक व विकास प्राधिकरण में पेंशन भोगियों को अपने पेंशन फंड में से अधिकतम 5 लाख रुपए तक निकालने की सुविधा दे सकता है। मौजूदा समय में लाभार्थी सिर्फ 2 लाख रुपए तक निकाल सकते हैं, लेकिन सरकार इस लिमिट को बढ़ाने का प्लान बना रही है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी ने नेशनल पेंशन स्कीम फंड में 5 लाख रुपए तक है तो अपनी पूरी रकम निकाल सकेगा। नारदा स्टिंग मामले में बढ़ेगी ममता बनर्जी की मुश्किलें। CBI ने मुख्यमंत्री को बनाया पक्षकार।
नारदा स्टिंग ऑपरेशन मामले को पश्चिम बंगाल के बाहर ट्रांसफर करने की मांग वाली याचिका की सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी पक्षकार बनाया है। इसके अलावा सीबीआई ने याचिका में कानून मंत्री मलय घटक और टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी को भी नाम लिया है। शर्मनाक ट्वीट पर भारत सिंगापुर के रिश्ते खराब कर रहे हैं केजरीवाल, विदेश मंत्री ने लगाई फटकार। आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शर्मनाक ट्वीट करके न सिर्फ अपनी बेइज्जती करवा रहे हैं बल्कि भारत और सिंगापुर के रिश्ते भी खराब कर रहे हैं। जी हां, केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, सिंगापुर में आया कोरोना का नया रूप बच्चों के लिए बेहद खतरनाक बताया जा रहा है। भारत को फौरन हवाई सेवाएं बंद करनी चाहिए, नहीं तो ये भी आ सकता है। सिंगापुर की सरकार ने केजरीवाल के इस बयान को पूरी तरह से बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि सिंगापुर में कोई नया कोविड स्ट्रेन नहीं आया है। कांग्रेसी टूल किट पर तेज हुई सियासत, बग्गा बोले देश के गद्दारों को इटली भेजो दलालों को। सोशल मीडिया पर एक टूल किट तेजी से वायरल हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दावा किया है कि टूल किट कांग्रेस पार्टी का ही है। उक्त दस्तावेज पर कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ छाप भी अंकित है और बताया जा रहा है कि पार्टी ने अपने नेताओं को दी गई निर्देशों को दस्तावेज का शक्ल दिया है, जो अचानक से लीक हो गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस टूल किट को लेकर सियासत तेज हो गई है। हालांकि कांग्रेस ने इसे फर्जी करार दिया है। इस टूल किट पर दिल्ली के भाजपा प्रवक्ता तजिंदर बग्गा ने भी अपना राय व्यक्त की है। बग्गा ने ट्वीट पर कहा कि देश के गद्दारों को इटली भेजो दलालों को। बग्गा का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग, सुप्रीम कोर्ट में याचिका हुई दायर। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल में मतदान के बाद हो रही हिंसा को देखते हुए संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत वहां राष्ट्रपति शासन लगाने की गुहार लगाई गई है। याचिका में कहा गया है कि राज्य में कानून व्यवस्था लगभग खत्म हो गई है। वकील घनश्याम उपाध्यक्ष द्वारा दायर इस याचिका में साथ ही मतदान के बाद 16 भाजपा कार्यकर्ता को हुई हत्या की जांच विशेष जांच दल से कराने की गुहार लगाई गई है। याचिका में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीश धनखड़ से राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर रिपोर्ट तलब करने की मांग की गई है। वैक्सीन की किल्लत पर दूर करने को गडकरी ने दिया सुझाव, कांग्रेसी नेता बोले आपके बहुत सुन रहे हैं क्या। कोरोना महामारी के खिलाफ जंग में सबसे बड़ा हथियार कोरोना वैक्सीन को माना जा रहा है, लेकिन कई राज्यों में टीकों की कमी की वजह से टीकाकरण अभियान की रफ्तार धीमी हो गई है। इस बीच कोविड-19 वैक्सीन की कमी को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के सुझाव पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने तंज कसा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि वैक्सीन बनाने के लिए और कंपनियों को लाइसेंस दिया जाना चाहिए। इस पर रमेश ने ट्वीट करते हुए कहा कि लेकिन क्या उनके बहुत सुन रहे हैं। यही तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 18 अप्रैल को सुझाया था। बीते हफ्ते भारत में कोरोना के मामलों में आई 13% की कमी, WHO का कहना है। देश में कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार धीरे धीरे थमती दिख रही है। हालांकि कोरोना की पीक को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने बताया कि भारत में बीते हफ्ते में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले में 13% की बड़ी गिरावट देखी गई है, जो अच्छे संकेत है। हालांकि इसके साथ ही विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने यह भी कहा कि भले ही बीते हफ्ते भारत में कोरोना केस में आई को लेकर दुनिया में सबसे अधिक है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आगे आया इसरो, बनाया स्वदेशी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। इसरो कोरोना महामारी देश की मदद के लिए आगे आया है। इसरो के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने स्वदेशी मेडिकल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बनाया है। इसका नाम श्वास दिया गया है। ये ऑक्सीजन सपोर्ट पर रहने वाले मरीजों की ऑक्सीजन का समृद्ध का स्तर 95% से अधिक ऑक्सीजन देगा। यह कंसंट्रेटर 600 पावर का है, जो कि 220 वोल्ट बाय 50 हर्ट्ज के वोल्टेज पर चलेंगे, जिसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेशन 82% से 95% से ज्यादा होगा। सोनू हुए CSK के इस खिलाड़ी के मुरीद, चुपचाप कर रहा है फाउंडेशन में सेवा। कांग्रेस मरीजों के मदद के लिए सोनू सूद हर संभव मदद कर रहा है। अब उनके फाउंडेशन में CSK के लेग स्पिनर और भारत के लिए खेल चुके कर्ण शर्मा ने मदद की है। कर्ण द्वारा दी गई मदद के सोनू ने उसका आभार बताया। सोनू ने कर्ण के बारे में अपने ट्वीट में लिखा, सोनू सूद फाउंडेशन की मदद करने के लिए धन्यवाद मेरे भाई कर्ण। इस पर खिलाड़ी ने जवाब में लिखा, आप हमारे देश के सच्चे हीरो है, मैं नतमस्तक हूँ। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।